हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेडर बडी। सबसे पहले तो देखना, कुछ चीजें देखना है कि हम लोगों ने क्या होल्ड किया हुआ है, क्या और क्यों स्टॉक्स नहीं बाय कर रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमको 20% का टारगेट अचीव करना है, लेकिन हम स्टॉक्स बाय नहीं कर रहे हैं। रीजन क्या है? तो सबसे पहले देख लेते हैं होल्डिंग्स क्या क्या है। अभी तक में आप देखोगे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर, पीएफसी और एसबीआई कार्ड। पीएफसी में हमको लॉस बुक करना पड़ेगा होपफुली आज, अगर ये नहीं घूमता है तो। और एसबीआई कार्ड कहाँ है ये भी देख लेते हैं। एसबीआई कार्ड, अगर आप एसबीआई कार्ड देखो तो ये ऊपर जा रहा है, ये ऊपर जाएगा। यहाँ पे कुछ ना कुछ तो स्टार्ट हो गया, इसको इसे देखें। देखिए, इसने इसको ब्रेक किया, फिर ये सपोर्ट लेकर के ये ऊपर जा रहा है। तो ये अगर फिर से आता है यहाँ पे, इस तरह से निकल जाता है तो इसको जाने देंगे, अदरवाइज देखेंगे क्या होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, आज का पॉली स्टॉक देख लो, फिर डिस्कस करते हैं। तो कल मैंने 4 स्टॉक बोला था, मदरसुमी, सेल, ऑयल और एमएस महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस। तो इन चारों में से किसी में हमने एंट्री नहीं लिया था। एंट्री क्यों नहीं लिया था? सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि एंट्री हमेशा हम कब लेते हैं? 3 बजे से लेकर 3:30 के बीच में। और इस टाइम में कोई भी स्टॉक सही जगह पे नहीं था, सबका डाउनवर्ड मूव में था, सारे के सारे डाउनवर्ड मूव में थे। और आपको मैं एक चीज दिखाना चाहता हूँ, क्या आपको देखना है? ये देखिए, जैसे निफ्टी अभी यहाँ पे रेड में है, सॉरी यहाँ ग्रीन में है। तो अगर ये रेड में है, गिर रहा है, तो आपको बाय नहीं करना है। ये सब बेसिक चीजें हैं। अगर आपको चाहिए तो मैं इन सब चीजों पर डिटेल एक वीडियो बना दूंगा। तो जैसे कि यहाँ पे अभी ऊपर जा रहा है, मतलब ग्रीन में है, 3:30 और 3:30 के बीच में अगर ये ग्रीन में है तो बनता है बाय। रेड में है तो वहां पे बाय नहीं करेंगे, या फिर वो गिरता हुआ है तो जब तक कि अपना प्रॉपर लेवल नहीं मिलता है। कल मैंने बताया था कि क्यों हम लोग डाउन में बाय नहीं करते हैं, उसी पे बाय करते हैं। क्योंकि हम लोग हमेशा ब्रेकआउट पकड़ते हैं, क्योंकि हमको 3 से 4 दिन ही स्टॉक को पिक करना है। तो सबसे पहले आज के लिए देख लेते हैं, अशोक लेलैंड है, जेएसडब्ल्यू स्टील है, ये दोनों मेन है। और जो लोग मार्जिन यूज नहीं करते वो अरविंद बाय कर सकते हैं। कहाँ पे अरविंद आप बाय कर सकते हैं? मैं फिर से अरविंद दिखा देता हूँ। तो देखिए, इसने 50 MA का सपोर्ट ले लिया है। यहाँ से अगर घूम जाता है तो ठीक है, अदरवाइज वेट करना है आपको। कहाँ तक? आप चले जाओ वीकली टाइम फ्रेम पे। वीकली टाइम फ्रेम पे देखो, ये है सुपर ट्रेंड। सुपर ट्रेंड कितने पे है? 86 पे। 86 पे। तो जब सुपर ट्रेंड से टकराएगा तब करेंगे बाय। और स्टॉप लॉस क्या होगा? ये 80, 81, 81 मान लो, हाँ 81। 81 को ब्रेक कर देगा तो स्टॉप लॉस, या सेफ साइड अगर आपको चाहिए तो 78 का स्टॉप लॉस लेके आप मानो कि 78 का स्टॉप लॉस हिट हुआ तो निकल जाएंगे। और इसमें हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि स्टॉक्स क्यों नहीं खरीद रहे हैं, क्या चीजें हैं। या पहले मैं कोटक दिखा देता हूँ। कोटक बैंक, कोटक बैंक को कब से बाय करना है ये देखो। कोटक बैंक देखो, ये जो हाई है, ये वाला हाई, ये जो प्रीवियस हाई था, ये हाई है आपका। अगर मैं इसमें देखूं तो 1845 पॉइंट कुछ का, 1846 मान लेते हैं। तो 1846 पे ही इसको बाय करना है। 1846 के बाद ऊपर जब जाएगा तो कर लेंगे इसको बाय, क्योंकि फिर वो होगा ब्रेकआउट। ब्रेकआउट जब होगा तब हमको अपना प्रॉफिट मिलेगा, हम कंसोलिडेशन में नहीं फंसेंगे। तो टारगेट कहाँ तक का होगा? टारगेट होगा अपना, आप मान लो यहाँ तक का, 2000 तक का टारगेट आप मान लो। उसके बाद 2000 तक का टारगेट रहेगा, और वो इंस्टेंट मतलब तुरंत से कैप्चर करेगा। और लास्ट वाला को एक था, हाँ, जेएसडब्ल्यू स्टील। जेएसडब्ल्यू स्टील क्यों मैं सजेस्ट कर रहा हूँ वो आप देख लो। देखिए, आप कोई भी स्टॉक में एंट्री लो, आपको लॉस नहीं लग रहा है, ठीक ना? 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन तक ज्यादा से ज्यादा फंस जाओगे आप। लंबे टाइम टाइम में तो कहीं भी कोई लॉस नहीं है। तो ये देखो, ये क्या हो रहा है, ये अभी सुपर ट्रेंड से जस्ट और 20 MA से भी टकराया है, जिसको तो घूमना तो है ही, ये घूमेगा। लेकिन ये हमको बाइकअप करना है। 725 के ऊपर जब निकल जाएगा तो बाय करेंगे। वैसे अगर श्योर शॉट बाइंग करना है तो 732 पे आप बाय कीजिए, 732 पे बाय करो, उसके बाद टारगेट होगा आपका 755 के आसपास। मैंने यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 730। ठीक है, 730 सेफ एंट्री है। 730 वही 32, 730 पे बाय करो, 755-56 तक के लिए आराम से बने रहो। और हाँ, अब आते हैं बात उस चीज पे। सबसे पहले तो देख लीजिए, अभी हम लोग 2500 के प्रॉफिट में है ओवरऑल। और बाय क्यों नहीं कर रहे हैं स्टॉक? रीजन देखो क्या है, अभी आप देखो। शेयर मार्केट में क्या है, 90% वेटिंग है
10% ही आपको ट्रेड लेना है। ये देख रहे हैं ये क्या है, ये डाउन मूव में, डाउन मोड में है। ये जब आके यहाँ पे इससे टकराता है, फिर जब इसे घूमेगा तो करेंगे बाय। मारुति में ही देख लेते हैं, मारुति में क्या दिख रहा है आपको, ये है डाउन, डाउन मोड में। ओवरऑल क्या दिखा, ये डाउन मोड में है। ये आके अगर इसको ब्रेक कर देता है, यहाँ आके अगर टकरा के अगर ये इसे घूमेगा तो करेंगे बाय। ठीक है, और यहाँ से भी अगर टकरा के घूम गया, अगर ऐसा कुछ दिख रहा है, ऐसा आके इसको ब्रेक कर देता है, ब्रेकआउट दे देता है, तो करेंगे बाय। इसमें देखते हैं, इसमें भी वही गेम है। इंडिकेटर को हटाते हैं ज्यादा क्लियरिटी के लिए, रिमूव ऑल द इंडिकेटर्स, हटा दिया। अभी आपको यहाँ क्या दिख रहा है, अगर मैं एक ट्रेंड लाइन खींचता हूँ तो आपको इससे कुछ दिखेगा, ऐसा कुछ। इसको थोड़ा सटीक कर लेते हैं, पर लाइन खींच लिया, उसका सटीक करेंगे इसको। तो अभी आपको ये कुछ ऐसा दिख रहा होगा। ये मैंने ट्राई किया है सारे के सारे हाई को पिक करने का। तो ये क्या हो रहा है, ये आके ऐसे यहाँ पे नीचे, मतलब डाउन मोड में है, डाउनवर्ड में है। ये जब घूमेगा तब करेंगे भाई। तो हमेशा जब स्टॉक घूमता है तब करते हैं भाई। अभी ये गिर रहा है, गिरने वाले स्टॉक का अपन कुछ नहीं कर सकते हैं जब तक गिर रहा है, गिरने तो। सेम वे पेट्रोनेट में देखो, यहाँ भी वही गेम है। चलो इसको इंडिकेटर्स को हटाते हैं। देखो सारा का सारा, मतलब आप अभी देखोगे ऑलमोस्ट 70-80% में यही गिर रहा है। और जो भाग रहा है वो आप एक्चुअली आपको ट्रैप ट्रैप कर रहा है, वो ट्रैप कर रहा है। भागते हुए को नहीं पकड़ना, हमेशा जब टकरा के घूमेगा तब करेंगे बाय। जो स्टॉक हाथ से निकल गया, उसको कुछ नहीं करना है। ये देखो, अगर मैं इसे कुछ खींचूं तो ये दिख रहा है आपको, ये यहाँ पे आके इससे जब टकरा के घूमेगा तो करेंगे बाय। अब आरबीएल देख लो, आरबीएल में ही चलो इसको हटाते हैं इंडिकेटर्स को। क्या दिख रहा है, ये ओवरऑल है डाउन मोड में। इसको कब बाय करेंगे, जब ये अप मोड में आएगा। और अप मोड में कब आएगा, एक ट्रेंड लाइन निकालते हैं यहाँ पे। ये कुछ दिख रहा है, ये आके जब ऐसे टकराता है, ये गिरता हुआ आएगा, यहाँ पे से टकरा के जब घूमेगा फिर करेंगे बाय इस तरह की प्रॉफिट के लिए। तो अगर आपको ज्यादा क्लियरिटी चाहिए तो चैनल बना लो। चैनल कैसे बनाएंगे, ये देखो, आपको श्योर शॉर्ट चाहिए तो खींच दो। एक चैनल आपको ये दिख रहा है, एक नीचे भी लाइन ड्रॉ कर देते हैं, तो ये ऐसा कुछ आपको चैनल जैसा दिख रहा है। तो सारा वही है, जब आके नीचे से जब अपवर्ड मूव में आएगा तभी करेंगे बाय। सेम पे रिलायंस में देखो, रिलायंस क्या कर रहा है, रिलायंस खुद को जो है एक्सपेंड कर रहा है, मतलब एक ट्रेंगुलर शेप को ही एक्सपेंड कर रहा है। और ऐसा जब आता है तो फॉल आता है। तो देखेंगे क्या होता है। कुछ तो हम लोग गारंटी के साथ बोल नहीं सकते यही होगा, लेकिन हम लोग ट्रेंड को पकड़ सकते हैं। तो अभी ये ट्रेंड बोल सकते हैं कंसोलिडेशन में है, और ये ओवरऑल है डाउनवर्ड में, तो इसमें भी बाय नहीं बनता है। सेम वे जिल में देखिए, जिल अभी तक गिर रहा था, लेकिन अगर आगे इस जोन से टकरा करके ये घूमेगा तो फिर कर लेंगे हम लोग बाय। ये इस जोन में टकरा करके घूमता है तो कर लेंगे बाय। और मैं आप लोगों को देखिए, हम लोग बीटीएसटी ट्रेड करते थे मेनली, 3 दिन 4 दिन के लिए स्विंग करते थे। अभी क्या हो रहा है, कुछ कुछ सेबी के रूल्स आ गए हैं जो इतना जल्दी हम लोग, हमको एटलीस्ट 4 से 5 दिन रखना पड़ रहा है स्टॉक को। और 4 से 5 दिन में स्टॉक का जो है मूव चेंज हो जा रहा है। लेकिन हमको इंट्राडे पे हम इंट्राडे कर सकते हैं। इंट्राडे क्यों मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, देखिए, आप उतने ही कैपिटल से कीजिए जितना से आप, जैसे मान लीजिए आपके पास 50,000 रुपए है, 50,000 का आप स्टॉक आराम से होल्ड कर सकते हैं। तो उस केस में 50,000 से आप इंट्राडे कीजिए। आपको मार्जिन मतलब यूटिलाइज नहीं करना है। मार्जिन करोगे तभी डर है ना। अगर आप 50,000 से इंट्राडे कर रहे हैं, 1500-2000 का भी प्रॉफिट बुक कर रहे हैं तो बहुत सही है। 1000 का भी इवन बहुत सही है एक दिन में अगर बुक कर रहे हैं तो, लेकिन आपको प्रॉफिट साइड में। तो उसके लिए मैं एक रूल बता देता हूँ। अभी तो टाइम बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन फिर भी एक रूल में बता देता हूँ। जैसे कि चलिए रिलायंस, रिलायंस किसको पता, मारुति में बताता हूँ। ठीक है, मारुति में 1 मिनट का पहले टाइम फ्रेम पे ऐसे ड्रॉ करेंगे। जल्दी से बता देता हूँ आपको, ज्यादा क्लियरिटी मिल जाएगी। सॉरी, ये जो है ना ट्राइड एंड टेस्टेड है रूल है, मतलब मैं यूज करता हूँ और ये बहुत ही अच्छा काम करता है। आप कभी भी इसको ड्रॉ करके खींच लेना, श्योर शॉर्ट काम करेगा। अभी क्या है, ये 1 मिनट का कैंडल देखो, ये 9:15 इसके हाई पे एक लाइन निकाल देंगे और एक लो पे। तभी क्या हो गया, इसका हाई लो कैप्चर्ड हो गया। अब क्या करेंगे, इसको 10 मिनट के टाइम फ्रेम में डाल देंगे।
10 मिनट के टाइम फ्रेम पे डाल दी। अब देखिए 9 तारीख को देखिए, ये है 9 तारीख, यहाँ पे हमने लिया है, ये देख रहे हैं। अब देखिए अगर ये ऊपर की तरफ ग्रीन क्लोजिंग देता है, ऊपर की तरफ अगर ये ग्रीन क्लोजिंग, यहाँ पे ग्रीन क्लोजिंग देता तो करते बाय। नीचे की तरफ देखिए रेड क्लोजिंग दिया, कर दिए सेल। स्टॉप लॉस क्या होगा इसका? हाई। अगर आप इतना स्टॉप लॉस मतलब कैपिटल होल्ड कर सकते हैं, इतना कैपेसिटी आपका है कि एसएल इस लाइन के ऊपर वाले ब्लू लाइन के ऊपर आपका एसएल होगा, और यहाँ पे आपका हो जाएगा सेल। आप फिर वहां पे सेल कर दो, फिर देखो ओवरऑल। तो अगर मानो आप ट्रेल करते हो, यहाँ स्टॉप लॉस होगा, यहाँ स्टॉप लॉस होगा, फिर यहाँ पे कहीं स्टॉप लॉस होगा, तो ओवरऑल आप मैं आपको बोल सकता हूँ कि आप 771 71 28 से लेकर के 70 80 मान लो, चलो 80 मान लो, तो ऑलमोस्ट आप 50 पॉइंट के आसपास जो है कैप्चर कर सकते हो शॉर्ट सर्किट में। सेम वे अगर आप इधर देखो 10 तारीख को ही देख लो, ये देखो 10 तारीख को, चलो इसको इसके लिए मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। 10 तारीख को क्या हुआ था, ये देखो 10 तारीख का ही है, ये हाई हो गया एल एच, और ये हो गया लो। 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे डाल देते हैं इसको। आप 15 डालो, 5 डालो, देखो टाइम फ्रेम सारा है, जिस तरह का आप यूज करोगे उस तरह से ही ये काम करेगा। देखो अब मुझे आप ये एक बात बताओ, ये यहाँ था, पहला ही कैंडल जो है ये ग्रीन था, पहला ही कैंडल ऊपर, और उसके बाद देखो ये है किस डाउनवर्ड मोड में, तो यहाँ पे आपका बाइंग तो बनता नहीं है। हाँ क्या बनता है, अगर आप सेल करना चाहो तो आप सेल कर सकते हो छोटे से स्टॉप लॉस बोल लेकर के, लेकिन चलो आपको सेल भी नहीं करना है, चलो आप सेल भी मत करो, आप वेट करो। ये गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, ये गिर गया, और यहाँ देखो ये आ गया नीचे। तो यहाँ पे अभी मैंने आपको क्या बताया कि हमेशा किस तरह से, आपको यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा, लेकिन मैं बताता हूँ। नीचे से ऊपर जब ग्रीन कैंडल मतलब इसको लाइन को काटते हुए ऊपर जाएगा तब करना है बाय। यहाँ भी मैंने आपको नीचे से ऊपर, जैसे कि यहाँ ग्रीन में रेड में क्या हो रहा है, ऊपर से नीचे, इसको काटते हुए नीचे क्लोजिंग दे रहा है, तो यहाँ तो देखिए पहला कैंडल ही ऊपर निकल गया, तो उसके बाद कोई भी ग्रीन कैंडल नीचे से ऊपर जो है मतलब इस लाइन को काटते हुए गया नहीं, आप देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पे फिर देखिए ये रेड कैंडल नीचे गया है, यहाँ पे आप शॉर्ट सेल कर सकते हैं। स्टॉप लॉस मैंने क्या बताया था, ये वाला लाइन, ये लाइन अगर आप यहाँ करते हैं, यहाँ का स्टॉप लॉस होता है, देखिए आपका हिट स्टॉप लॉस नहीं होता है, ओवरऑल आप ठीक ठाक। और ये देखिए ये लाइन मैंने पहले ही ड्रॉ किया था, ये मैंने किसके लिए ड्रॉ किया था, ये देखिए, नहीं सॉरी, ये अभी मैंने ड्रॉ किया था जब मैं मारुति का वो दिखा रहा था, एनालिसिस दिखा रहा था, तो आपको ये दिख रहा है कि आपने अगर यहाँ पे शॉर्ट सेल किया है तो ये ओवरऑल आपको एंड ऑफ द डे मतलब आपको ठीक ठाक प्रॉफिट दे रही है शॉर्ट सेल साइड में। उसी तरह से आप चलो एक दिन और पिक कर लेते हैं, 3 तारीख का कब पकड़ो, सबसे पहले सब सारा लाइन हटाओ, रिमूव ऑल द ड्राइंग टूल्स, उसके बाद देखो, चलो कितना तारीख कब पिक करें, ये कोई रैंडम पीछे चले जाते हैं लोग, कब का लें, 18 19 19 का लेते हैं, या 20 का, या और पीछे चले, कहाँ चले, ये जहाँ बोलोगे वहीं पे यूज कर लेंगे। तो रेंडमली चलो, अभी चार्ट कुछ नहीं दिख रहा है, हम लोग लेते हैं, ये जुलाई है, मई मंथ के मई मंथ के 18 तारीख का लेते हैं, मई मंथ के 18 तारीख का, या मई मंथ के 14 तारीख का है, मई मंथ की, चलो मई मंथ आ जाओ भाई, ये आ गया मई मंथ, जून ही है सॉरी, ये हो गया मई के 18 तारीख का, 18 तारीख का है, ये है 18 तारीख, ये 14 तारीख के, कब कब का ले, 14 का लेते हैं, नहीं 14 में ज्यादा ही क्लियर है, आपको दिख जाएगा, आप बोलोगे कि मैं देख देख के ले रहा हूँ, चलो 18 का लेते हैं, 18 ये है 18 तारीख। तो यहाँ करते हैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, गो टू 18 मई मंथ, कौन सा होता है, 5th मंथ, ये आ गए। अब यहाँ पे क्या करते हैं, हाई लो पे हमको लाइन खींचना है,
हाई लो पे मैंने कर दिया है लाइन ड्रॉ LH। ठीक है, अब क्या करते हैं, 10 मिनट का टाइम फ्रेम। मैं 10 मिनट का यूज करता हूँ इसलिए मैं 10 मिनट का ड्रॉ कर रहा हूँ। आप जो यूज करते हो वो उसके अकॉर्डिंगली आप करो। मई, ये देखो यहाँ पे मैंने कहाँ गया, 18 तारीख, ये 18 तारीख, यहाँ पे मैंने ये ड्रॉ किया है। तो ये देखो पूरा दिन कंसोलिडेशन में ही रह गया, इसने कोई भी ऐसा कुछ दिया नहीं है। यहाँ देखो, ये बहुत ही सही एग्जांपल है। ये देखो, ये पहला, ये दूसरा कैंडल ही देखो, दूसरा कैंडल ही दे दिया है, पहला दूसरा कैंडल ही ऊपर क्लोजिंग दे दिया है। अगर मान लो आप यहाँ पे करते हो, यहाँ पे क्या करते हो, यहाँ पे मान लो कर लेते हो बाय, इस जगह पे वैसे ये रिस्की है, इस लाइन से इतना ऊपर भी नहीं बाय करना, चलेंगे चलो बाय करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो अगर आप यहाँ बाय करते हो तो ये देखो, यहाँ पे बड़ी मुश्किल से स्टॉप लॉस हिट हुआ है, स्टॉप लॉस। अगर आपका स्टॉप लॉस थोड़ा नीचे होता, मतलब मार्केट में कुछ ना कुछ तो हुआ होगा जो, सॉरी ये स्टॉप लॉस एक्चुअली हिट नहीं हुआ है। ये देखो ये 19 तारीख के 9:15 का है। तो अगर आप देखो, आप यहाँ पे कहीं पे बाय करते, यहाँ पे कहीं पे बाय करते, क्योंकि ये ग्रीन हुआ है क्लोज, तो आप यहीं पे कहीं बाय करते। तो यहाँ पे देखो 6815 पे अगर बाय करते तो ये कहाँ तक गया है ऊपर देखो, 6865 के राउंड है। तो मतलब ऑलमोस्ट 50 पॉइंट तो आपको यहाँ मिल रहा है। लेकिन अगर आप चलो नहीं भी बुक करते हो तो ओवरऑल ये नीचे गिर के कहाँ तक आता है, ये नीचे गिर के फिर जो है आपको आपके बाइंग प्राइस पे ही मार्केट क्लोज हो रहा है, बाइंग प्राइस पे ही हो रहा है, आपको एट द एंड लॉस नहीं दे रहा है। क्योंकि देखो ये जो आप देख पा रहे हो ये अगले दिन का है, हम लोग इंट्राडे का बात कर रहे हैं, सेम डे का। इंट्राडे में देखो ये इंट्राडे का, यहाँ मैं एक बॉक्स बना देता हूँ, हम इतनी दूर का बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं यहाँ तक का। और यहाँ देखो, तो मैंने एक चीज मिस कर दिया है, वो भी दिखाता हूँ मैं आपको। इस एक्चुअली लाइन ये है, मैं यहाँ कुछ दिख रहा था, ये लाइन, सॉरी ये लाइन है, ये लाइन है। अगर आप शॉर्ट सेल भी करते, ये देखिए 18 तारीख का 9:15 का ये लाइन है, सॉरी। तो अगर आप यहाँ पे शॉर्ट सेल करते, यहाँ पे शॉर्ट सेल करते, तो आप ऑलमोस्ट यहाँ देखो, ये कौन सा प्राइस है, 6754, मान लेते हैं 50, मान लेते हैं 50 के आपने सेल किया, और ये कहाँ तक आ रहा है देखो, ये 16 तक आ रहा है, ऑलमोस्ट 35-40 पॉइंट आपको मिल रहा है। फिर देखोगे आप ये जाकर के आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, नहीं तो और फिर उसके बाद देखो स्टॉप लॉस हिट हुआ है, और स्टॉप लॉस क्या है, यहाँ पे लॉस नहीं हो रहा है आपको, आप प्राइस टू प्राइस निकल रहे हैं। फिर देखो यहाँ पे इसने दिया है, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे इस जगह पे इसने दिया है ब्रेकआउट, क्या हो गया, एक सेकंड, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये देखो इस जगह पे इसने दिया है बाय का साइन। अगर आप यहाँ बाय करते हो इस एग्जैक्ट, क्योंकि मार्केट यहाँ खुला है, ये इस तरह से आकर के ऐसे यहाँ पे बाय दे रहा है, यहाँ पे अगर बाय करते हो तो आपको कितना पॉइंट कैप्चर हो रहा है देखो, आप खुद ही मान लेते हैं इसको 671, मतलब 6800 पे आपने बाय किया। फिर यहाँ पे ये कहाँ तक गया है, ऑलमोस्ट 60 पॉइंट ऊपर गया है। फिर ये घूम फिर के एक बार भी स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, ओवरऑल आप प्रॉफिट में ही हो। तो इस तरह से आपको देख करके, ये मेरा स्ट्रेटजी है, किसी और का कुछ और होगा, लेकिन मेरे लिए अच्छे से काम करता है, मैं इसको अच्छे से यूज कर पा रहा हूँ। ठीक है, कभी कताल वंस वाले स्टॉप लॉस भी हिट होता है, लेकिन आप अच्छे से ट्रेड करोगे तो आपको एट द एंड लॉस नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मार्केट ओपन हो चुका है, मुझे चार्ट वार्ट भी देखना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।